तमाम मानू के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन सब्जेक्ट MIL उर्दू 1 BA BCom फर्स्ट सेमिस्टर डिस्टेंस मोड सेशन 2020-21 लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इससे पहले मैंने BA उर्दू के लिए जो असाइनमेंट बनाया था 2020-21 सेशन 1 सब्जेक्ट तारीख़ अदब उर्दू के लिए, तो उसमें बहुत से लोग को कन्फ्यूज़न है कि पेज नंबर नहीं मिल रहा है। पेज नंबर मैंने सही डाला है, लेकिन जो आपकी किताब है और पुरानी जो किताब है तारीख़ अदब उर्दू, तो उससे अगर मिलाइएगा तो मैंने पुरानी किताब से बनाया है, जो नई किताब है उसमें पेज इधर उधर है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। बहरहाल अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8820992739 और कॉलिंग नंबर है 7003875539। आप उससे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, आपको सिर्फ उतारना है, आपको पेज नंबर आसानी से मिल जाएंगे और आप आसानी से लिख सकिएगा असाइनमेंट। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर मैंने दोनों बता दिया। एक बार और फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7003875539। ये मेरा कॉलिंग नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है 8820992739। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूँ मानू की, इसलिए आप क्लासेस भी कर सकते हैं। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो क्लासेस भी कर सकते हैं। तो शुक्रिया। बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हम MIL उर्दू स्टार्ट करते हैं। आपको असाइनमेंट जो है ये निज़ामत फ़ासलाती तालीम, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, DDE का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। निज़ामत फ़ासलाती तालीम उसका उर्दू होगा। तफवीज़ात यानी इसको मफूजा काम कहते हैं। BA BCom पहला सेमिस्टर फासलाती तर्ज तालीम। असाइनमेंट्स BA BCom फर्स्ट सेमिस्टर MIL उर्दू 1 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये आपका यूनिवर्सिटी हैदराबाद में गच्ची बावली में है। तो हम स्टार्ट करते हैं। MIL उर्दू का असाइनमेंट जो है आपको फर्स्ट जो है ये असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। MIL उर्दू जो है ये कॉमन सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये सभी के लिए है, BA BCom सभी के लिए है और ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सभी का है ये पर्चा, सभी को इसका असाइनमेंट लिखना है। और BA जिन लोगों ने अपना मेन सब्जेक्ट लिया है, जैसे 4 सब्जेक्ट की किताबें आपके पास आ चुकी हैं। पहला जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो 2 किताबें, जैसे किसी ने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस लिया है, किसी ने हिस्ट्री उर्दू लिया है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस उर्दू लिया है, जैसे जिसने चूज़ किया है। किसी ने जनरल इंग्लिश भी लिया है। और 2 किताबें आपके ऑप्शनल हैं, एक कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये कॉमन है और दूसरा है MIL उर्दू, ये भी कॉमन है। ये सभी के लिए है, जिन लोगों ने नहीं लिया है उन लोगों के लिए भी है, ये कॉमन है। तो इसका असाइनमेंट सभी को लिखना है और असाइनमेंट आपके 30 नंबर के हैं। और हर असाइनमेंट जो है 3 यानी किसी भी सब्जेक्ट का 3 असाइनमेंट है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। तो इसका भी असाइनमेंट 3 है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 यानी MIL उर्दू का भी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल जो आपका असाइनमेंट 1 है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है हिस्सा अव्वल, जिसमें 5 मारूजी सवालात हैं। अब 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल, आप देख सकते हैं। पहला सवाल है किसी भी ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो किसी भी ज़बान की सबसे जो छोटी इकाई है उसको हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। क्या कहेंगे? हर्फ कहेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, पहला का हर्फ। दूसरा सवाल है
कहावत का एक अहम वस्फ क्या है? तो इख्तिसार। ऑप्शन नंबर अलिफ इख्तिसार। क्वेश्चन नंबर 3 है, बदी किस जबान का लफ्ज है? तो बदी जो है अरबी जबान का लफ्ज है। ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जदीद उर्दू नस्र के फ़रोग में किस खतूत निगार का अहम किरदार है? तो जदीद नस्र के उर्दू के फ़रोग में गालिब का अहम किरदार है। उन्होंने जदीद नस्र की बुनियाद डालने में इनका अहम रोल है गालिब का। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसा और तलफ़्फ़ुज़ का मुसन्निफ़ कौन है? इंसा और तलफ़्फ़ुज़ के मुसन्निफ़ कौन है? तो ये रशीद हसन खान की किताब है। तो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट अलिफ यानी हिस्सा पार्ट ए हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा 2 हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा 2 जो आपका हिस्सा 2 हिस्सा बे पार्ट बी, ये चार सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। लेकिन मैं चारों को हल करूंगा, आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। 4 सवालात पर मुश्तमिल है, आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 4 सवालात हैं, लेकिन आपको किसी 2 का ही जवाब देना है। पहला सवाल है, इंशा पर्दाजी के असूल बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 118 में मिल जाएगा। हाँ, ये असाइनमेंट जो मैं नई किताबों से बनाए हुए एमाइल उर्दू की नई किताब से बनाई, इसका पेज नंबर आपको 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुअश्शर अवलाक की खूबियां बयान कीजिए। तो इसका पेज नंबर आपको 73 और 83 में मिल जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि 73 में अबलाग किसको कहे? जराए अबलाग। अबलाग कहते हैं जो मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसी को अबलाग कहते हैं। तो इसीलिए आप उसका ख्याल रखिए है। प्रिंट मीडिया में जैसे किताबें हैं, अखबार हैं, रसाइल हैं, खतूत हैं, ये सब प्रिंट मीडिया में आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं। इसलिए इसका आपका ख्याल रखना है। तो उसकी खूबियाँ जो है पेज नंबर 83 में लिखना है। और याद रखना है कि जो 5 नंबर का जवाब है आपको 15 सत्र में लिखना है, 15 लाइन्स में लिखना है। याद रखना है 15 लाइन्स में लिखना है। और ये भी ख्याल है कि जब आपका पार्ट ए हिस्सा अलिफ अगर आपका एक पेज में कंप्लीट होता है तो या आधा पेज में कंप्लीट होता है, तो आपको पार्ट बी वहाँ से शुरू नहीं करता बल्कि दूसरे पेज से शुरू करना है। याद रखना है। अगर पार्ट बी आपका 1.5 पेज में होता है तो आपको पार्ट सी जो आप शुरू करेंगे तो दूसरे पेज से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। याद रखना है, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। और तहरीर आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, ताकि आपकी तहरीर अच्छी होगी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये भी रखना। चारों तरफ मार्जिन दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इल्म बयान से आप क्या समझते हैं? तो इल्म बयान से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 43 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलामत फ़ाइल और अलामत मफ़ूल की एक एक मिसाल लिखिए। तो इसका जवाब आपको 18 नंबर पेज में मिल जाएगा। फ़ाइल जिसको सब्जेक्ट कहते हैं और अलामत मफ़ूल जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इन सब की मिसाल लिखना है। लेकिन याद रखना है कि थोड़ा सा नहीं लिखना है बल्कि पूरा मुकम्मल लिखना है। यानी 15 सत्र होना चाहिए। आपका जवाब जो है 15 सत्र होना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 पेज। तो हमने असाइनमेंट 1 का पार्ट बी सॉल्व कर दिया, हिस्सा बे भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा जिम हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। ये 3 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी एक का ही जवाब आपको देना लाजमी है। तो इसमें 3 सवालात हैं, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। और जो पार्ट सी है ये आपको कम से कम 30 सत्र में लिखना है, 30 लाइन्स में लिखना है, 30 लाइन्स में लिखना है। याद रखना है। तो पहला सवाल है, उर्दू में मजमून निगारी के आगाज़ और इर्तिका पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 108 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सनाए मानवी की तारीफ बयान करते हुए उसकी अहम अक़साम का जिक्र कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 65 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़माने माजी की अक़साम का तफसील से माँ इमसाल जिक्र कीजिए। माँ इमसाल का मतलब होता है मिसाल के साथ जिक्र कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 20 में मिल जाएगा। अच्छा, ज़माने माजी, तो माजी की तारीफ आप लिखिएगा पेज नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि ज़माने माजी में फ़ेल माजी है, माजी इस्तेमाली है, इस सब के बारे में आपको लिखना है। उसकी
अक़साम बयान करते हुए आपको लिखना है 20 नंबर पेज में इसका जवाब आपको है। और ये 10 नंबर का सवाल है, इसलिए इसका जवाब आपको कम से कम 30 लाइन्स में लिखना है और 3 पेजेस में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेजेस होंगे, लेकिन आपकी तहरीर बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। चारों तरफ मार्जिन दे दीजिएगा और सजाइएगा अच्छे से, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। याद रखना है कि ये असाइनमेंट आपका कितना नंबर का है, 30 मार्क्स का है। आपको 14 नंबर लाना ज़रूरी है। 14 नंबर लाइएगा तो आप पास होइएगा, 14 नंबर से आप नीचे लाइएगा तो फेल हो जाइएगा। याद रखना, ऐसे असाइनमेंट में सभी को 14 से ऊपर ही 20, 22, 23 मिल ही जाता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। 28, 29 इस तरह जितना मार्क्स आप लाइएगा तो आपके लिए बेहतर है। अब असाइनमेंट 2 हम सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट 2 मफूजा काम 2, ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो हम पार्ट ए पहले सॉल्व करेंगे, हिस्सा अलिफ सॉल्व करेंगे। ये भी 5 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। अब 5 का जवाब देना लाजमी है। तो आइए हम बिना देर के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला सवाल है, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ऑप्शन नंबर दाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, उर्दू की किस श्रेणी सिन्फ को उम्मुल असनाफ कहा जाता है? तो उम्मुल असनाफ जो है मसनवी को कहा जाता है। उम्मुल असनाफ जो है मसनवी, जिसको मौलाना शिबली नुमानी ने और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने मसनवी को सबसे ज़्यादा करामत मसनवी का सिन्फ कहा है, और ये सबसे ज़्यादा इसमें तमाम तरह के मौज़ूआत पेश किए जाते हैं। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने यहाँ तक के कह दिया है कि मसनवी के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़ौक़ को किस ने खाकानी हिंद के लक़ब से नवाजा था? ये लक़ब से नहीं बल्कि खिताब से नवाजा था, तो अकबर ससानी ने नवाजा था। ये लक़ब नहीं है, खाकानी हिंद ये लक़ब नहीं है। लक़ब कहते हैं कि किसी खूबी या किसी खूबी के बुनियाद पर, किसी सिफत के बुनियाद पर जो नाम मशहूर हो जाता है तो उसको खाकानी हिंद कहते हैं। लेकिन कोई बादशाह या कोई उमरा या कोई सल्तनत, कोई हुकूमत अगर किसी को कोई नाम से नवाजता है तो उसको कहते हैं खिताब। तो ये अकबर ससानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शायर का खानदान दरियाए मूसा के तुगयानी की नज़र हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा अमजद हैदराबादी, ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुबाई का एक दूसरा नाम क्या है? तो रुबाई का एक दूसरा नाम तराना है। रुबाई को दूसरे नाम से, तराना के नाम से, उसका इब्तदाई नाम तराना था। हालांकि रुबाई को 2 मिसरही भी कहते हैं, 4 मिसरही भी कहते हैं, 2 बैती भी कहते हैं, लेकिन उसका इब्तदाई नाम तराना है। रुबाई का एक दूसरा नाम क्या है? तराना, याद रखना है। तो हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट अलिफ यानी हिस्सा अलिफ पार्ट ए सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। ये 4 सवालात पर मुश्तमिल है और चारों में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, मसनवी दरियाए इश्क में किरदार निगारी पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 157 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दबिर की मरसिया निगारी के इम्तियाज़ात बयान कीजिए। तो इसका जवाब 209 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुबाई की अक़साम को मिसालों के साथ बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 228 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमजद हैदराबादी के हालात ज़िंदगी पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 238 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 2 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया। चारों सवाल के जवाब हमने हल कर दिया। आपको किसी 2 का ही जवाब देना लाजमी है। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, उर्दू मरसिया की सकाफ़ती अहमियत से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 198 और 203 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कसीदे के फ़न पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 162 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मसनवी की अहमियत पर इजहार ख्याल कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 140 में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट 2 का मैंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों हमने सॉल्व कर दिया। अब हम असाइनमेंट 3 सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट महफूजा खाम 3
असाइनमेंट नंबर 3 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो हम पार्ट ए पहले सॉल्व करेंगे, हिस्सा अलिफ सॉल्व करेंगे। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला सवाल है उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाल, कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 2 है शहादत हसन मंटू की जाए पैदाइश का है? तो लुधियाना है, लुधियाना में वो पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है नावल फसाना आज़ाद किसने तहरीर किए? नावल फसाना आज़ाद किसने तहरीर किए? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल, पंडित रतन नाथ सरशान ने। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू ड्रामा का इर्तिका का मुसन्निफ कौन है? तो उर्दू ड्रामा का इर्तिका का मुसन्निफ इशरत रहमानी है, ऑप्शन नंबर दाल। क्वेश्चन नंबर 5 है हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा सबसे पहले कहाँ पेश किया? तो हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा जिसका नाम है आगरा बाजार, उन्होंने सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में पेश किया था। ये दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया ये दिल्ली में है, वहाँ उन्होंने अपना पहला ड्रामा पेश किया था जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो असाइनमेंट 3 का हमने पार्ट अलिफ यानी पार्ट ए हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे, हिस्सा 2 जो 4 सवालात पर मुश्तमिल है, चारों में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है आज़ाद बख्त क्यों बादशाहत छोड़ना चाहता था? आज़ाद बख्त जो था वो क्यों बादशाहत छोड़ना चाहता था? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर, आज़ाद वक्त जो है वो क्यों बादशाहत छोड़ना चाहता था? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 269 में मिल जाएगा। बागो बहार का ये किरदार है आज़ाद वक्त, जो बागो बहार का किरदार है और यहीं से उसका आगाज़ होता है। ये रूम का बादशाह है आज़ाद वक्त, तो उस क्यों बादशाहत छोड़ना चाहता था? तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 269 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मुख्तसर अफसाने में किरदार निगारी की नौइयत पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 319 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुस्तानियों को फिरंगियों से नफरत क्यों हो गई थी? मुदल्लल लिखिए। तो इसका जवाब आपको 365 में मिल जाएगा। क्यों हो गई थी? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, फिरंगियों का मतलब होता है अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर कई तरह के टैक्स नाफिज कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको नफरत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है दास्तान के फ़न पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको 2 पेज में मिलेगा, एक है 252 और दूसरा है 267। आप किसी एक का है जवाब, आप अब किसी इनमें से कोई एक पेज से आप लिख सकते हैं, 252 से भी लिख सकते हैं, 262 से भी लिख सकते हैं। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, तीनों में से किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है ड्रामे की अक़साम पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 348 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अफसाने के इज्जाई तरकीबी पर तफसीली रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको 316 नंबर पेज में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बागो बहार के असलूब की खूबियाँ बयान कीजिए। तो इसका जवाब 274 नंबर पेज में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट 3 भी सॉल्व कर दिया, यानी असाइनमेंट 3 का पार्ट अलिफ यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जिम हमने सॉल्व कर दिया। आप इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और आपकी तहरीर खूबसूरत है। यार बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी तहरीर इत्मीनान से लिखिए और इसकी कोई लास्ट डेट बोल के नहीं है, लास्ट डेट बोल के नहीं है, आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी आपका स्टडी सेंटर वाला जब भी बुलाएगा आप जाकर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार करना शुरू कर दीजिए और अभी से इसके ज़रिए आप एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं इसी चैनल पे एग्ज़ाम की भी तैयारी कराऊंगा, उसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कराता हूं, जिसके लिए आपको 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑनलाइन पे करने होंगे और 200 रुपया मंथली भी पे करने होंगे। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, मेरा कॉलिंग नंबर है 7003875539 और व्हाट्सएप नंबर है 8820992739। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर मैंने बता दिया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको बेहतरीन गाइडेंस भी मैं दूंगा, इसलिए आप मुझसे मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल के जरिए आप
अच्छे लाइन रास्ता पकड़ करके कामयाबी की मंजिल की तरफ रवां दवा हो सकते हैं। तो आइए तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।